नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ नियुक्तियां देखेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, यह किसकी सलाह पर होती है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, या उपराष्ट्रपति, या मुख्यमंत्री, या मुख्य न्यायाधीश? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है? प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अपने निचले पद यानी कि उपराष्ट्रपति को देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो दोस्तों ऑप्शन ए सेना का प्रमुख। तो दोस्तों ये सेना का प्रमुख नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष। तो दोस्तों यही सही है, यानी कि यह इसमें सही आंसर होगा। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन डी है वायु सेना प्रमुख, ये भी नियुक्ति इसकी करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है, हटाने के लिए भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के आरोप को प्राथमिकता दी जा सकती है। तो दोस्तों किसके द्वारा दी जा सकती है? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों, या ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी लोकसभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के द्वारा प्राथमिकता दी जाती है, यानी राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी ला सकते हैं महाभियोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, यदि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम कितनी अवधि के लिए कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 6 महीने, या ऑप्शन डी 2 महीने। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने तक वो उसके पद पर कार्यरत रह सकता है, उसके बाद आपको यानी कि निर्वाचन कराना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कार्यालय में प्रवेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ के एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों किसे कैबिनेट मंत्री तक का दर्जा प्राप्त है बताना है। ऑप्शन ए योजना आयोग के उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी उपसभापति राज्यसभा के, ऑप्शन सी भारत सरकार के सचिव, या ऑप्शन डी पंचायत सचिव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री तक का दर्जा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 9 है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए 9 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 12 माह, ऑप्शन डी है 6 माह। तो दोस्तों वो अधिकतम 6 माह तक मंत्री के पद पर रह सकता है। उसके बाद किसी न किसी निर्वाचन करना होगा, यानी कि चुनाव लड़ना होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, विधान परिषद से राज्यसभा को अलग करने की सुविधा है। तो दोस्तों विधान परिषद, जो कि विधान परिषद राज्य में होती है और राज्यसभा ये देश में होती है, तो दोस्तों लगभग एक जैसी होती है। तो इसमें बताना है कौन सी एक सुविधा ऐसी है जो इनको अलग करती है। ऑप्शन ए महाभियोग की शक्ति, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष चुनाव का निर्धारण, ऑप्शन सी सदस्यों का नामांकन, या ऑप्शन डी सदस्यों का कार्यकाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है महाभियोग की शक्ति। तो दोस्तों महाभियोग की शक्ति राज्यसभा के पास है, न कि विधान परिषद के पास, यही इसको अलग करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्य। तो दोस्तों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति रखता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों भारत के अंदर एक नया राज्य बनाने की शक्ति राष्ट्रपति रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके पास यूपीएससी के सदस्यों की संख्या तय करने वाले नियम और कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी विधायक।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या को तय कर सकता है, घटा भी सकता है या बढ़ा भी सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, या ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत की जो प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो दोस्तों राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, यानी यह राज्य का होता है तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। और राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसकी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, संघ लोक सेवा आयोग की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है, उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों में, या ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट में, या ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है? ऑप्शन ए राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के द्वारा, या ऑप्शन डी संसद के द्वारा। तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर